पति नहीं था घर पे, पत्नी हो गई प्रेग्नेंट। जब ये बात डॉक्टर को पता चली तो डॉक्टर भी हैरान और परेशान हो गए और पूरे डॉक्टरी में सनसनी फैल गई कि पति जब है ही नहीं तो पत्नी अकेले कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। पत्नी का कहना था कि मैं किसी के साथ कोई गलत काम नहीं की हूँ, मैं किसी के साथ कहीं गई नहीं हूँ और मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई ये मुझे भी नहीं पता। जब ये बात पत्नी के मुंह से सारे लोग सुनते हैं तो गांव में सनसनी फैल जाती है। सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है ये आप भी नहीं समझ सकते। और जब आप सुनेंगे तो आपके अंदर भी ऐसी सनसनी फैल जाएगी कि जिस तरीके से इन लोगों की सनसनी फैल गई है। चलिए कहानी को पूरा जानते हैं और पूरा प्रयास करते हैं जानने के लिए कि कैसे महिला प्रेग्नेंट हो गई, इसके पीछे का राज क्या है। इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे नए दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें, ताकि आप लोग के सहयोग से मैं पूरी कहानी में आपको सच्चाई बता सकूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रतापगढ़ की एक कहानी है जहाँ पे एक महिला की शादी होती है। महिला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नौजवान थी, इतनी खूबसूरत थी जिसकी हर कोई तारीफ किया करता था। और खूबसूरती का पीछे का राज यही होता है कि लड़कों की आदत खराब हो जाती है और जिस जगह जहाँ भी जाती हैं नज़र उसी पे गड़ी रहती थी। उसी तरीके से उस महिला के साथ भी होता है। महिला का नाम सुनीता बताया जाता है। सुनीता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी शादी एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम अनमोल बताया जाता है। अनमोल हमेशा बाहर रहा करता था। अनमोल के घर में एक छोटी बहन और माँ, पिता, एक छोटा देवर रहता था। पति अनमोल चला जाता था वह कमाने के लिए बाहर। पत्नी से शादी करने के बाद कुछ दिनों बाद वह चला जाता है। सुनीता बहुत ही ज़्यादा उदास परेशान रहा करती थी, लेकिन उसकी खूबसूरती, उसका पहनावा देख के हर कोई फिदा हो जाता था। लेकिन सुनीता के साथ क्या होने वाला है सुनीता कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकती है। करीब 3-4 महीने हो जाते हैं अनमोल को घर आए हुए। सुनीता हमेशा फ़ोन पे कहा करती थी कि तुम मुझे छोड़ के चले गए हो, तुम्हारे बिन बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद नहीं करती हो। अनमोल कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत काम काज तो करना पड़ेगा और मेरी पत्नी की हर एक ज़रूरतें भी तो पूरी करनी है। ऐसे करके वह सुनीता को बहला फुसला लेता था। लेकिन ये बातें जो उसका ससुर था वो हर रोज़ सुना करता था। सुनीता की ये दिक्कतें हमेशा बढ़ती चली जाती थी। एक दिन अचानक सुनीता बाथरूम में नहा रही होती है। नहाने के बाद जैसे वह बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद सोचती है कि मैं कुछ समय तक थोड़ा रेस्ट कर लूँ और मेरा बाल भी सूख जाएगा और घर में कोई नहीं है। तभी अचानक से जो उसका ससुर होता है वह पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जब वो अपनी बहू को इस हालत में देखता है वह देखता रह जाता है। लेकिन बहू इतनी खूबसूरत और नौजवान थी, उसका हमेशा मन उसी बहू पे लगा रहता था कि इतनी खूबसूरत है और नौजवान भी, बेटा भी घर पे नहीं है, ये अपनी जवानी को कैसे संभालती होगी। ससुर हमेशा यही सोचता रहता था। लेकिन जब भी सुनीता वो रात को बात किया करती थी अपनी पति से, तो वह चुपके से चोरी चोरी वह सुना करता था कि पत्नी कैसे बात करती है अपने पति से। और बहू को ससुर बहुत ही ज़्यादा पसंद था, मतलब पसंद थी। ससुर को बहू बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, लेकिन जो सुनीता थी, सुनीता के मन में ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन अचानक शादी पड़ जाती है कहीं। जो देवर होता है वो कहता है कि भाभी आप भी चलिए ना। तो सुनीता का कहना था कि मेरे पति नहीं है और मुझे अच्छा नहीं लगता है, घर पे तो किसी को रहना चाहिए, आप लोग चले जाइए और मैं घर पे रहूँगी, घर का देखभाल करूँगी। जब ये बात सुनीता कहती है तो जो देवर होता है वो कहता है कि ठीक है भाभी, आप अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और सभी लोग शादी के लिए रवाना हो जाते हैं। जब रवाना हो जाते हैं, जो सुनीता का ससुर होता है वह, उसकी नीयत तो पहले से ही खराब हो गई थी सुनीता को देखकर। जब ये सुनीता
घर पे अकेली थी। वह रात को शादी से जल्दी से आ जाता है और सभी लोग शादी में थे। रात को 12-1 बज रहा था और दरवाज़ा खटखटाता है। सुनीता खोलती है दरवाज़ा आके। सुनीता उसी नाइटी में थी जिस नाइटी में सो रही थी। जब वह नाइटी में देखता है सुनीता को वह देखता ही रह जाता है। कुछ समय तक उसकी आंखें यूं ही फटी की फटी रह जाती है। सुनीता कहती है, बाबूजी क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? तो ससुर कहता है, कुछ नहीं, बस यूं ही मैं कहीं खो गया था। ये कह के सुनीता दरवाजे बंद करती है। ससुर अपने कमरे में लेट जाता है और सुनीता अपने कमरे में लेट जाती है। तभी वह सुनीता के पास एक आध घंटे बाद जाता है और उस कहता है कि बहू मुझे डर लग रहा है, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं। सुनीता कहती है, ठीक है बाबूजी, आप बेड पे सो जाइए और मैं नीचे सो जाती हूँ। सुनीता नीचे सो जाती है और बेड पे ससुर सो जाता है। जब ससुर सोने लगता है तो सुनीता कहती है कि बाबूजी सो गए और मैं भी सो जाती हूँ। जब जब भी तभी जब सुनीता को नींद आती है तभी वह ससुर उठ के जाता है, सुनीता के पास लेट जाता है और उसके ऊपर हाथ रखता है। सुनीता चौंक कर चिल्ला कर उठती है कि बाबूजी आप ये क्या कर रहे हैं? तो ससुर कहता है कि कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही मुझे डर लग रहा था, मैंने सोचा कि तुम्हारी सास आए इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रख दिया। और सुनीता खूब तेज से चिल्लाने लगी कि ऐसी गलती हरकतें कभी दोबारा मत करना। तो ससुर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वह बाहर आता है। बाहर से लाल पीयर हरियर हो जाता है। फिर जब दूसरे दिन ऐसी घटना घटती है, सुनीता सोने ही वाली थी, तभी वह ससुर जो होता है उसके पास दूध लेके जाता है और दूध में नींद की दवाइयाँ मिला देता है, बेहोशी का दवाइयाँ मिला देता है और मिलाने के बाद उसे पिला देता है। पिलाने के बाद वह सुनीता जब पी लेती है, इतना नींद में हो जाती है कि उसके पास कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसे पता नहीं चलता है। जब पता नहीं चलता है वो अपने होश में सो जाती है। उसके साथ वही गलत काम करने लगता है ससुर, जो वह सुनीता चिल्ला के उसे कहती है कि बाबूजी तुम मुझे छूना नहीं। उसके साथ रात भर वह गलत काम करता था। लेकिन तभी जब सुनीता की नींद सुबह खुलती थी, सुनीता हैरान परेशान हो जाती थी कि उसके बाल बिखरे हुए, उसके कपड़े हुए बिखरे हुए कैसा हो सकता है। सुनीता हैरानी परेशानी से हो जाती है और ससुर का इसी तरीके से पेशा हो जाता था। कभी खाने में दवा मिला के देना, कभी पानी में मिला के देना, कभी दूध में मिला के देना। सुनीता के साथ ऐसा हर रोज़ किया करता था। जब सुनीता की ये बात पता चलती तब तक बहुत ही कुछ गलत हो चुका होता था। सुनीता एक दिन ऐसा रात भर करता है ससुर सुनीता के साथ और सुनीता प्रेग्नेंट हो जाती है। जब उसे 2 महीने बाद पता चलती है कि वह प्रेग्नेंट है, वो भी हैरान और परेशान सी हो जाती है और वो अपनी सास के पास जाती है। सास से बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। ये बात उसके पति तक भी पहुंच जाती है, अनमोल के पास। लेकिन अनमोल का कहना था, मैं हूँ नहीं, सुनीता कैसे प्रेग्नेंट हो जाती, इसका जांच कराया जाए। वह जल्दी से बाहर से आता है अनमोल और सुनीता को हॉस्पिटल लेके पहुंच जाता है। जब वहाँ सुनीता को हॉस्पिटल लेके पहुंचता है तो सुनीता की सास कहती है कि मेरी बहू 2 महीने से प्रेग्नेंट है। लेकिन हैरान कर देने वाली ये बात है कि मेरा बेटा घर पे था ही नहीं तो बहू कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। सुनीता रो रो के चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन मैं किसी के साथ कोई गलत काम नहीं की हूँ जिससे मेरी दिक्कतें बढ़े और मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। जब ये बात सुनीता कहती है तो सबको ये हैरान कर देती है। जब सुनीता ऐसा कुछ नहीं की है तो फिर सुनीता कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। तभी अनमोल कहता है इसकी जांच कराई जाए। इसकी जब जांच कराई जाती है तो यह बात पता चलता है कि जो ससुर होता है, ससुर का बच्चा सुनीता के पेट में पड़ा है। जब ये बात सास को पता चलती है, सास तो एकदम सनसनी फैल जाती है कि ससुर होकर बहू के साथ ऐसा क्यों कर सकता है। ये बात सारे गांव में आस पड़ोस के लोग की सुनीता के फैल जाती है कि सुनीता एक ससुर से प्रेग्नेंट हो गई है। और कैसे हो गई, जब सुनीता कह रही है मैं ऐसा कुछ काम ही नहीं की हूँ तो मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई। ये बात सभी को पता चलती है और ये सबको हैरान कर देती है कि सच में क्या सुनीता गलत है या सही है। तभी वह ससुर से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ससुर कहता है कि सुनीता की जवानी देख के मैं तभी से पागल हो गया था। उसकी इस तरीके से नहाना, इस तरीके से चलना और इस तरीके से नाइटी पहनना, मैं क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मुझसे क्या हो गया मुझे भी नहीं पता।
जब ये बात गांव वालों को पता चलती है, गांव वालों को सनसनी फैल जाती है। सुनीता रोती बिखरती चिल्लाती रहती है अपने पति से कि मैं ऐसा कुछ नहीं की हूँ, और मेरे सास ससुर जी ऐसा क्यों किए ये भी मुझे नहीं पता, और कब किया किया करते थे ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों करते थे, किस लिए करते थे ये मुझे नहीं पता। सुनीता रोती चिल्लाती अपने सास और पति से ऐसे चिल्लाती, रोती बिखरती रहती थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता चलता। जब ये बाबूजी से बातें पूछी जाती है, बाबूजी कहते हैं कि मैं क्या करूं, जब इस तरीके से नौजवान खूबसूरत लड़के घर में अकेली रहे तो मैं अपनी जवानी को कैसे संभाल पाऊंगा। मैं बुढ़ापा हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मेरा भी तो मन कभी कभी करता है, और तुम्हारी माँ के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जो मुझे संतुष्ट कर सके। ये बात सुन के सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, किस तरीके से और एक बाप की उम्र में एक बेटी के साथ ऐसा कर देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इसमें किसकी गलती है, सुनीता की गलती है या ससुर की या अनमोल की। आप लोग अपना राय ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मैं बता सकूं कि कौन सा प्यारा सा कमेंट किया है।